सैटरडे के रोज 3 जनवरी 2009 एक जापानीज सिटीजन डोरियन नकामोटो ने वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी लॉन्च की, जिसको नाम दिया गया बिटकॉइन का। डोरियन नकामोटो के बिटकॉइन को लॉन्च करने के थोड़ी ही देर बाद 3 और लोग, पहला क्रेग राइट, दूसरा हाफिनी एंड थर्ड वन निक जबो, बिटकॉइन के ओनर होने के दावेदार के तौर पर सामने आने लगे। तो बिटकॉइन की ओनरशिप पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो मेजोरिटी की वजह से डोरियन नकामोटो को ही बिटकॉइन का असल ओनर तस्लीम किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म जो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी वो है सटोशी। तो ये सटोशी बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट मीन का स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है। जिस तरह $1 के 100 सेंट होते हैं कि सेंट डॉलर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, 100 सेंट होंगे तो $1 हो जाएगा। इसी तरह 100 पैसा होंगे तो ₹1 बन जाएगा, और इसी तरह अगर 100 टका हुआ तो 1 बंगाली रुपी बन जाएगा। तो बेसिकली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के बाकी कॉइन्स जो हैं किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कंपनी के नहीं होते, बल्कि पब्लिक के होते हैं। तो इन्हें पब्लिक कॉइन्स भी कहा जा सकता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसे तरीके से कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी एंड इसकी कंप्लीट डिटेल और इसके सब पॉइंट्स। तो आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है एंड क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, एंड थर्ड वन है ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी में क्या रोल होता है, एंड जो क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स हैं उनकी प्राइस अप एंड डाउन कैसे जाती है, माइनर एंड माइनिंग ये दोनों क्या चीजें हैं, P2P नेटवर्क क्या चीज है, ये कितना लीगल है, एंड कौन कौन सी एप्स हैं जिनसे हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टो जिसका मतलब है हिडन सीक्रेट, एंड करेंसी का मतलब है पैसा, अमाउंट वगैरह। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है कि एक ऑनलाइन करेंसी जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को यूज करते हैं, जो कि पैसे तो बैंक में हमारे पड़े होते हैं लेकिन हम कार्ड्स को यूज करते हैं। इसी तरह ऑनलाइन हम डिजिटल करेंसी को भी यूज कर सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं उनको। लेकिन कुछ कंट्रीज में ये यूजेज इलीगल है। जिस तरह आपका बैंक में एक अकाउंट ओपन होता है, उसमें आपके पैसे पड़े होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में आपका एक वॉलेट बनता है जिसको डिजिटल वॉलेट कहते हैं, जो कि आपका हर जगह यूज हो सकता है। तो इन क्रिप्टो करेंसीज को कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए चलती है, जो कि कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करती है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही सब ट्रांजैक्शंस एंड बाकी सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। तो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज 10,748 हैं, जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने होंगे, जिस तरह बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, लाइटकॉइन एंड डोजीकॉइन। तो ये कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग या एंड बाकी सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है एक सिस्टम जिसको कहते हैं लेजर। लेजर का मतलब है कि हिसाब किताब, जिसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। इस लेजर को बहुत सारे लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड बहुत सारे सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, जिसे P2P नेटवर्क या पर्सन टू पर्सन नेटवर्क भी कहते हैं। एंड ये P2P के नाम से कई एप्स में, जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की एप्स होती हैं, उसमें जाना जाता है। और इसको कंट्रोल करती है एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक एंड चेन, मीन के ब्लॉक्स की चेन। जिस तरह एक ट्रेन है उसके काफी सारे डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा फिल हो जाता है, फिर सेकंड डिब्बा लग जाता है, और सेकंड फिल हो जाता है एंड नेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह ही ब्लॉकचेन काम करती है कि एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन से फुल हो जाता है एंड नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है, और वो भी ट्रांजैक्शन से फुल हो जाएगा एंड नेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा। और ये सब ब्लॉक्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन आपस में इंटरलिंक होती है। ये ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सिस्टम्स, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर में फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मौजूद होती है। तो ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे या कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो डिटेक्ट हो जाता है, वो पकड़ा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड का खतरा बहुत कम है, बजाय इसके कि आप दो पर्सन एक दूसरे से इंटरलिंक हो और वो एक दूसरे से फ्रॉड कर जाएं। जब भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बाइंग या सेलिंग होती है तो सब सिस्टम्स काम पर लग जाते हैं
और देखते हैं कि बायर की हिस्ट्री एंड सेलर्स की हिस्ट्री, कि बायर्स के पास कितने कॉइन्स हैं एंड सेलर्स के पास कितने कॉइन्स हैं, जो कि विद इन फ्यू सेकंड्स होती है। तो ये है टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकचेन कहलाती है क्रिप्टो करेंसीज में, जो कि क्रिप्टो करेंसीज को डील करती है। तो इन तमाम पब्लिक लेजर्स को, मीन के सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करते हैं, वो कहलाते हैं माइनर्स। एंड तमाम प्रोसेसेस को और तमाम ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये सब किसी को बैठ कर नहीं करना पड़ता, ये सब सिस्टम जनरेटेड मीन के ऑटोमेटिकली करता है। क्रिप्टो करेंसीज को माइनर्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह बैंक नोट्स को, करेंसीज को बैंक क्रिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस कैसे अप एंड डाउन जाती है। जिस तरह शेयर मार्केट में सेम रूल, वैसा ही सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस इस क्रिप्टो करेंसीज के साथ है कि सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूले के तहत हर कॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे जाती है। जिस कॉइन की जितनी डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस उतनी ऊपर जाएगी, जिस जो कॉइन है उसकी डिमांड जितनी कम होगी उतनी उसकी प्राइस लो रहेगी। अब जिस तरह एलोन मस्क ने ऐलान किया था, अनाउंस किया था कि जो बिटकॉइन है उससे हम पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे, तब ही जो बिटकॉइन था वो 30,000 से 60,000 तक जंप कर गया। तो ठीक 2 माह बाद एलोन मस्क ने अपना ये फैसला वापस ले लिया, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो कि 60,000 की बुलंदी पर था वो वापस 30,000 तक आ गया। इस तरह क्रिप्टो करेंसीज की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं, कंपनीज को देखकर, इन्वेस्टर्स को देखकर एंड डिमांड को देखकर। तो जिस तरह हर कंट्री की जो करेंसी है वो उसके कंट्रोल में होती है, वो ज्यादा नोट छाप देते हैं, ज्यादा करेंसी अपनी पब्लिश करते हैं, तो उनकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाती है। और ये चीजें डिपेंड करती हैं ये आपकी करेंसी पर, जो कि पूरी कंट्री उस करेंसी को कंट्रोल कर रही होती है, जो कि यही वजह बनी क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत की कि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज है, मीन कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई कंट्रोल करता है कि कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल। ये सब कॉइन्स, ये सब करेंसीज पब्लिक कंट्रोल करती है, कि हर पब्लिक के कंट्रोल में होता है। एंड दूसरी जो कि मेन और बहुत बड़ी वजह थी क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत की, क्रिप्टो करेंसीज के स्टार्ट की, कि जो आपकी अमाउंट थी बैंक में पड़ी होती थी, तमाम एजेंसीज को, बैंक्स को, सबको पता होता था कि आपकी कितनी अमाउंट है आपके पास। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में जो आपका ऑनलाइन वॉलेट होता है उसमें कोई जितनी भी अमाउंट होती है वो आपके डिजिटल कोड्स में शो होती है, जो कि कोई क्रिप्टो करेंसी के अलावा, मीन के ब्लॉकचेन्स में जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अलावा कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपकी अमाउंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में जो हिडन रहती है, सीक्रेट रहता है, आपके अलावा उस अमाउंट का किसी को पता नहीं होता। एंड एक और रीजन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट समझी जाती है कि टैक्सेस से डिडक्शन। क्रिप्टो करेंसीज में जब आप अपने पैसे रखते हैं तो आपकी अमाउंट किसी को ना ही पता चलती है, जिसकी वजह से आप टैक्स भी पे नहीं कर पाते, कि आपको टैक्सेस लगते ही नहीं है। तो ये सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं क्रिप्टोग्राफी। जिस तरह कंट्री की जो करेंसीज होती हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कंट्री कभी भी अपनी करेंसी को पब्लिश कर सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, जो रूपी है वो डीवैल्यू हो जाता है उस कंट्री का। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज में कॉइन्स हैं उनकी जो लिमिट है वो डिफाइन हुई होती है, उनकी जो लिमिट है वो फिक्स होती है। तो जब भी कोई चीज फिक्स होती है तो उसकी प्राइस डिपेंड करती है उसकी डिमांड पर। जिस तरह शेयर मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी कंपनी के फिक्स होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की भी जो क्वांटिटी है वो भी डिफाइन होती है, फिक्स होती है। जिस तरह बिटकॉइन ऑलमोस्ट 19.5 मिलियन है, जिसमें से 93% ऑलरेडी इश्यूड हो चुके हैं, एंड इथेरियम के कॉइन्स 122.7 मिलियन है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज के तमाम जो कॉइन्स हैं उन सब की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है, वो वेल डिफाइन होते हैं पहले ही। तो अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही रिलायबल है, एंड इवन अब तो दुनिया डिफरेंट फील्ड्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। तो अब हम क्रिप्टो करेंसीज के एडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन, मीन कि जो कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, इनको कोई भी कंपनी, कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता या कोई कंट्री के अंडर नहीं आती, बल्कि ये पब्लिक कॉइन्स है कि पब्लिक ही इन कॉइन्स को कंट्रोल करती है। एंड सेकंड एडवांटेज आ जाता है लो ट्रांजैक्शन फी। शेयर मार्केट्स के अकॉर्डिंग जो फी है ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज की वो थोड़ी सी कम ही होती है। एंड थर्ड एडवांटेज है इन्फ्लेशन पोटेंशियल, मतलब कि आपकी जो करेंसी अगर डीवैल्यू भी होती है लेकिन आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज आपने जो कॉइन्स बाय की हैं वो डीवैल्यू नहीं होते, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज ही उनकी वैल्यू होती है। तो इस तरह ये इन्फ्लेशन पोटेंशियल रखते हैं कॉइन्स के, आपको इन्फ्लेशन का पता भी नहीं लगने देते। मेन के इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल है इन कॉइन्स में, इन क्रिप्टो करेंसीज में। एंड फोर्थ एडवांटेज है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न,
जिसकी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि ये रिटर्न एकदम देती है एंड एकदम जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा दे जाती है। अगर आपने 10 साल पहले, जो 2009 में क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी, अगर इसी तरह 10 साल पहले आपने बिटकॉइन में 100 रुपए लगाए होते तो आज वो 1.5 करोड़ बने होते, जो कि शेयर मार्केट के रिटर्न से कई गुना ज्यादा है। एंड फिफ्थ एडवांटेज आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, हाई ट्रांसपेरेंसी मार्केट है ये, जिसमें कोई भी फ्रॉड या कोई भी इलीगल एक्टिविटी का खतरा नहीं होता। तो अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नंबर फर्स्ट पर डिसएडवांटेज आ जाता है वोलेटिलिटी। जिस तरह शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसी तरह इस मार्केट में भी वोलेटिलिटी है। जिस तरह बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, इसी तरह बहुत ज्यादा लॉस भी एकदम आपको मिल सकता है, कि अगर आप 10 रुपए लगाते हैं तो आपका 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन वो 10 आपका 1 भी नहीं बचेगा। इतनी वोलेटिलिटी है, इतना अप्स एंड डाउन है इस क्रिप्टो मार्केट में। एंड सेकंड डिसएडवांटेज आ जाता है नो रिफंड और कैंसिलेशन, कि अगर आपने कहीं कोई एक्टिविटी करनी है, कोई बाय और सेल करना है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते या कोई अकाउंट नंबर गलत लग गया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल नहीं होगी या वो आपकी अमाउंट रिफंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, ये कोई कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करती है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रांजैक्शन सेव तो हो जाती है, लेकिन रिफंड या कैंसिलेशन का कोई प्रोसेस या कोई प्रोसीजर नहीं होता। एंड थर्ड डिसएडवांटेज आ जाता है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब है कि इसमें आपकी, जिस तरह कंपनीज में आपके कोई शेयर्स, आप बैंक में आपके पैसे पड़े रहते हैं तो वो आपके सेफ रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में सिक्योरिटी रिस्क होता है कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स अटैक कर सकते हैं, आपके कॉइन्स को स्टॉल कर सकते हैं, मीन के चुरा सकते हैं, जो कहलाता है सिक्योरिटी रिस्क, जो कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा है तो सही, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम ही हुए हैं कि आपके कॉइन कोई चोरी कर ले। तो आपके जो कॉइन चोरी हुए हैं, आप उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है, कि आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते, जैसा कि मैंने सेकंड एडवांटेज बताया था, नो रिफंड और नो कैंसिलेशन। एंड फिफ्थ डिसएडवांटेज आ जाता है माइनिंग, कि हर पर्सन माइनिंग नहीं कर सकता। अब बात करते हैं लीगल की। जिस तरह हम एशिया में रहते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं एशिया में जो कि ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि इलीगल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है, लेकिन अब मतलब आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो करेंसी टेंडर ऑफ करेंसी है, मीन कि ये लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है इंडिया में। इसका मतलब है कि आप इस करेंसी को पैसों के तौर पर यूज नहीं कर सकते। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में टेंडर ऑफ मनी इलीगल तो है ही इंडिया की तरह, कि आप इसको मनी के तौर पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस जो ट्रेडिंग, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउ है, वो पाकिस्तान में वो भी इलीगल करार दी गई है। पाकिस्तान में आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना या क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करना बिल्कुल टोटल इलीगल है। एंड अब उन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं जो कि इन क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे काम आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कॉइनबेस, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बहुत ही ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद आ जाता है बाइनेंस, जो कि बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद आ जाता है इटोरो, एंड इटोरो के बाद फोर्थ वन जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन क्रिप्टो करेंसीज के लिए, वो है रोबिनहुड। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को आगे दूसरों की हेल्प के लिए भी शेयर करें। एंड क्रिप्टो करेंसीज को सीखने के लिए, शेयर मार्केट को सीखने के लिए, एंड म्यूचुअल फंड्स को देखने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।